हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरविंद्र एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे एक बहुत ही अच्छी यानी वैकेंसी के बारे में, जो यानी बहुत से अभ्यर्थी इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, जो यानी काफ़ी अच्छी मात्रा में भी वैकेंसी आई है। तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि ये वीडियो आपकी यानी जो आप इंतजार कर रहे थे वही वीडियो आपके लिए यानी तैयार किया गया है। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों ने कमेंट किया था कि सर जो ये होमगार्ड यानी संगठन प्लाटून कमांडर की जो वैकेंसी है, इसमें मतलब प्रोसेस क्या होगा, ये वैकेंसी यानी में क्या यानी इसकी सैलरी रहेगी, और इसमें मतलब हमें किस तरह से तैयारी करनी होगी, क्या इसका एग्ज़ाम होगा, किस तरह का एग्ज़ाम होगा, रिटन होगा या किस तरह को होगा। तो वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक से देखें। और साथ के साथ आपको इसमें पता चलेगा इसमें सैलरी कितनी मिलती है, इसमें जो होमगार्ड यानी संगठन में प्लाटून कमांडर उनका काम क्या है, तो वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। अब आपको बता दें कि आपके लिए ये यानी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, और यदि आप इसमें जैसे फॉर्म भरेंगे तो ये आपके लिए यानी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। क्योंकि ये यानी बहुत दिनों से वैकेंसी नहीं आ रही थी, जो आपकी यानी जल्द ही आने वाली है। तो आप यानी ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बड़ी यानी खुशखबरी की बात है। और आपको बता दें कि आपकी यानी ये जो वैकेंसी आएगी, वैसे ही आपके तुरंत अपने इस यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले वीडियो अपलोड होगी, क्योंकि ये जल्द ही क्योंकि आने वाली है, इसकी घोषणा भी कर दी गई है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और साथ के साथ आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी, जो आपके यानी ज़रूरी या जैसे आपके लिए बहुत ही यानी जो अच्छी वीडियो है वो लगातार आपको मिलती रहेंगी। अब जैसे बात कर ले, होमगार्ड संगठन में प्लाटून कमांडर के 2314 पदों पर होगी भर्ती। कितने पदों पर? 2314 पदों पर होगी भर्ती। और पंचायत चुनाव से पहले जारी हो सकती है ये विज्ञापन। ये एक अच्छी यानी खुशखबरी की बात है कि आपकी ये जो वैकेंसी है ये जल्द ही आने वाली है। बस जो समय लग रहा है वही समय लग रहा है। आप लगातार अपने इस परिवार से जुड़े रहें। जैसे ही ये वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी होगी, सबसे पहले आपको इसकी नोटिफिकेशन की जानकारी मिल जाएगी। यूपी होमगार्ड परीक्षा पैटर्न। तो जो यूपी होमगार्ड परीक्षा पैटर्न है वो किस तरह का है, तो ये आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक मानसिक आपकी क्षमता और मानसिक योग्यता यानी तर्क क्षमता, इसकी यानी प्रश्नों की संख्या आपकी 150 रहेगी और कुल मार्क आपके 300 रहेंगे। कितने? 300 रहेंगे। और परीक्षा की अवधि आपकी 2 घंटे है और प्रत्येक गलत पर आपका 0.5 अंक काट लिए जाएंगे। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों को यही नहीं पता है कि इसका यानी कैसे पेपर होगा और किस तरह से यानी इसका मतलब एग्जाम होगा और क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। और आपको बता दें कि ये जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, जो आपकी यानी इसकी एग्जाम की तैयारी है, उसकी लगातार वीडियो अपनी इस यूट्यूब चैनल पर लगातार अपलोड की जा रही हैं। तो आप लगातार जुड़े रहें और अपने एग्जाम की इसकी तैयारी करते रहें, क्योंकि अभी से आप तैयारी करेंगे तभी आपकी एक अच्छी तैयारी हो पाएगी। तो इसलिए लगातार आप जुड़े रहें और अभी से जुड़ें। अब जैसे बात कर लेते हैं यूपी होमगार्ड शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसमें मतलब क्या है कि आपका यानी क्या क्या होगा वो सभी जानकारी आपको मिलेगी। यूपी होमगार्ड शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी उम्मीदवारों की शारीरिक सहनशक्ति का आकलन करने के लिए आयोजित की जाती है। इसमें दौड़ने जैसी गतिविधियां शामिल हैं। शारीरिक दक्षता का आकलन करने के लिए पैरामीटर इस प्रकार है। जैसे पुरुषों के लिए 1500 मीटर दौड़, महिलाओं के लिए 400 मीटर दौड़। कितनी? पुरुषों के लिए 1500 मीटर और महिलाओं के लिए 400 मीटर दौड़ के यानी पीटी में आपके लिए होगी। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। उसके अलावा बात कर लें सामान्य ज्ञान के लिए यूपी होमगार्ड सिलेबस क्या है। तो यूपी यानी होमगार्ड के लिए जो सिलेबस है वो क्या है, तो भारत एवं पड़ोसी देश, वैज्ञानिक प्रगति, उसके अलावा जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, सामान्य विज्ञान, उसके अलावा भारतीय भाषाएं, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तकें और उनके लेखकों, मानवाधिकार और साइबर अपराध, और उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। ये सभी क्या है आपके सामान्य ज्ञान के सिलेबस के टॉपिक हैं। उसके अलावा पूंजी, उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं से संबंध विशिष्ट जानकारी, मुद्रा, प्राकृतिक संसाधन, विमुद्रीकरण, उसका प्रभाव, भारत और विश्व भूगोल, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, शहरीकरण, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि, कला और संस्कृत,
वाणिज्य एवं व्यापार और जनसंख्या। ये सभी क्या है, ये टॉपिक हैं किसके, तो सामान्य ज्ञान के हैं। इसी तरह यानी इन्हीं टॉपिकों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा यूपी होमगार्ड सामान्य हिंदी सिलेबस, गद्यांश और प्रश्न और उत्तर। गद्यांश का शीर्षक यानी विषय, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध शब्दों का प्रयोग यानी उसके अलावा पत्र लेखन हिंदी वर्णमाला, विलोम शब्द हिंदी वर्णमाला। उसके अलावा पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, ये सभी क्या है आपके विषय हैं और ये उपविषय हैं। अब आगे बात करें एक शब्द प्रतिस्थापन, वाक्यों के स्थान पर एक शब्द, वाक्य में सुस्त्रांत करना, समरूपी, भिन्नार्थक। उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियाँ, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, हिंदी भाषा पुरस्कार, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय और संधि, समास और ताज यानी जो चिन्ह वगैरह है वो, और रस, छंद, अलंकार, ये आपके हिंदी के टॉपिक है। ये सभी टॉपिक आपको क्या है पढ़ने पड़ेंगे। और आपके इसी तरह के टॉपिक आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भी आते हैं। तो ये प्रश्न यानी जो आपका एक और आपको बता दें कि आपको हम दोबारा जब भी जैसे नोटिफिकेशन जारी होगी तो तब भी आपको ये सिलेबस वगैरह सभी चीज़ अपडेट कर देंगे। अभी आप बस लगातार तैयारी करते रहिए। उसके अलावा संख्यात्मक योग्यता के लिए यूपी होमगार्ड सिलेबस, संख्या प्रणाली, उसके बाद सरलीकरण, दशमलवांश, उसके बाद अनुपात, समानुपात और परसेंटेज, उपविषय, HCF, LCM, छूट, दूरी, डेटावस्था और औसत। उसके अलावा आपकी बात कर ले गति, दूरी, लाभ, हानि, सादृश्य, चक्रवृत्तियाँ, ज्यामिति, साझेदारी, समय और कार्य, क्षेत्रमिति, संभाव्यता और सांख्यिकी। उसके अलावा आपके हैं मानसिक क्षमता और मानसिक योग्यता के लिए यूपी होमगार्ड पाठ्यक्रम। आपका मानसिक क्षमता, मानसिक योग्यता, तार्किक आरेख, सार्वजनिक हित, प्रतीक, संबंध, व्याख्या और नियम और कानून, कोडिफिकेशन, सांप्रदायिक सौहार्द और अनुभूति परीक्षण और अपराध नियंत्रण। ये टॉपिक किसके हैं, तो आपके मानसिक क्षमता के ये टॉपिक हैं। उसके बाद आपका शब्द निर्माण परीक्षण, कानून का शासन, अच्छा श्रृंखला, अनुकूलन क्षमता और शब्द और वर्णमाला। उसके बाद व्यवसायिक जानकारी, बेसिक स्तर, सामान्य परीक्षण, पुलिस व्यवस्था और अच्छा संख्या कोडिंग, समकालीन पुलिस मुद्दे। उसके अलावा दिशा बोध परीक्षण, डेटा तार्किक व्याख्या, तर्क प्रबलता, निहित अर्थों का। उसके बाद लिंग संवेदनशीलता और इसमें मूल कानून, पेशे, रुचि, मानसिक दृढ़ता और अल्पसंख्यकों वंचितों के लिए प्रति संवेदनशीलता। ये टॉपिक किसके हैं, तो आपके ये मानसिक अभिरुचि इसके टॉपिक हैं। उसके अलावा यूपी होमगार्ड सिलेबस तर्क और बुद्धि के परीक्षण, संबंध, श्रद्धा, श्रृंखला समापन, वर्णमाला आधारित प्रश्न, कोडिंग, डिकोडिंग और रक्त संबंधी। उसके बाद असमानताओं का पहचानना। उसके बाद दिशाबोध परीक्षण, समय अनुक्रम, गणितीय योग्यता और क्रम व्यवस्था, ये उपविषय हैं। उसके बाद बात कर ले वैनारिक, चार्ट प्रकार परीक्षण, उपमा, समस्या को सुलझाना, दृश्य श्रमति, अवलोकन, अंकगणितीय तर्क और अंकगणितीय श्रृंखला। उसके बाद समानता और अंतर, विश्लेषण और निर्णय लेना, भेदभाव, संबंध, मौखिक और आकृतिक वर्गीकरण और अमूर्त विचार और प्रतीक तथा उनके संबंध। ये टॉपिक किसके हैं आपके, ये आपके मानसिक जो आपका तर्क है उसके टॉपिक हैं। उसके अलावा यूपी होमगार्ड वेतन संरचना, ये आपका यानी महत्वपूर्ण आपका क्या है यानी टॉपिक है कि वेतन यानी इसमें कितना क्या है। तो आपको बता दें कि जो वेतन स्तर है वो यानी 3rd ग्रेड यानी का है। उसके बाद यानी जो आपका यानी कौन से यानी लेवल का है, तो 3रे लेवल का है। ग्रेड पे आपका 2000 है। उसके अलावा वेतन मान है वो आपका 62,000 से 2 लाख यानी 42,000 तक है, जो आपका कम ज़्यादा भी हो सकता है। मूल वेतन है वो आपका यानी 5,200 है और अधिकतम जो वेतन है वो 20,200 है। कितना है, तो 20,200। और आपको बता दें ये आपका यानी जो आपकी नोटिफिकेशन ऑफिशियल आएगी तो वहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा बात कर लें आपकी शारीरिक मापदंड की, तो ऊंचाई आपकी 167.7 सेंटीमीटर। उसके अलावा यानी जो सामान्य और SC, उसके बाद अनुसूचित आपके जाति के 160 सेंटीमीटर और आपकी यानी जो हिल स्टेशन उम्मीदवार हैं उनकी 162.6 मीटर, जिसमें आपकी सामान्य OBC ये सभी किस में आएंगे, तो 167.7 सेंटीमीटर में आएंगे।
उसके अलावा आपकी चेस्ट यानी छाती 78.8 सेंटीमीटर नॉर्मल, और आपकी जो अनुसूचित जनजाति उसकी 76.5 सेंटीमीटर, और जो हिल स्टेशन उनकी भी 76.5 सेंटीमीटर। और जैसे आपको फुला करके 83.8 सेंटीमीटर और सामान्य ओबीसी वाले, और आपके 81.5 सेंटीमीटर आपकी अनुसूचित जनजाति, और हिल स्टेशन पर 81.5 सेंटीमीटर। उसके बाद महिला अभ्यर्थियों की 152 सेंटीमीटर हाइट, जो आपकी सामान्य ओबीसी एससी, और आपकी अनुसूचित जाति की 147 सेंटीमीटर, और जो हिल स्टेशन में महिलाएं उनकी भी 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद शारीरिक दक्षता में आपके 10 मिनट में यदि पुरुष दौड़ करते हैं तो 5 अंक मिलेंगे, और 8 मिनट में दौड़ करते हैं तो 7 अंक, और 6 मिनट में दौड़ करते हैं तो आपके 10 अंक मिलेंगे। और महिलाओं में 400 मीटर दौड़ या 2.5 मिनट में करते हैं 10 अंक, और आपकी 3.5 मिनट में करते हैं 7 अंक, और 4 मिनट करते हैं तो 5 अंक आपको प्राप्त होंगे। तो ये सभी आपके टॉपिक हैं जो आपके यानी यूपी जो आपका प्लाटून यानी कमांडर जो होमगार्ड के यानी ये जो वैकेंसी आई है आपकी 2300 प्लस, इसकी ये पूरी जानकारी है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें, और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी लगातार मिलती रहेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी यानी आपको जानकारी मिलती रहे, और साथ के साथ अन्य अभ्यर्थियों को भी जानकारी मिलती रहे।